वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है 100 डेज ऑफ चैलेंज से, जो कि हमारे पास आ रहा है, शो हो रहा है। हमारे पास तकरीबन 100 डेज तक हमें चैलेंजेस दिए जाएंगे जो हमें शो किए जा रहे हैं। और मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगी कि कहाँ पर शो हो रहे हैं। वो हमारे पास डिस्कॉर्ड में शो हो रहे हैं। डिस्कॉर्ड में इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि डिस्कॉर्ड पर हमें अलर्ट आ गया है कि अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें। अब क्योंकि हमें असाइनमेंट कंप्लीट करने का अलर्ट भी आ गया है, लेकिन वो साथ साथ हमें टास्क भी दे रहे हैं। हर डे का एक चैलेंज मिल रहा है, रोज़ाना हमें 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो जो स्टूडेंट अपने 45 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किए, कोई इशू नहीं है, वो अब कंप्लीट कर सकते हैं डे बाय डे अपने टास्क अचीव करके। सुबह ही हमारे पास चैलेंज आ जाता है कि आज के दिन का ये चैलेंज है, पूरे दिन में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और सॉल्व करने के बाद क्या करना है, मेन चीज़ ये है कि सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या है। वहाँ कैसे पता चलेगा, कहाँ होमवर्क सबमिट होगा, क्या मेथड होगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप देखें। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। डे 1 का पहला चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर कर दिखाऊंगी आपको, और प्लस आपको मेथड बताऊंगी कि कहाँ पर आपने इसको हिट करना है और कहाँ आपने बताना है, कहाँ टैग करेंगे आप, जिससे आपकी क्वेश्चन होमवर्क सबमिट होगा। ठीक है, होमवर्क सबमिट का भी मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम 45 क्वेश्चन से रिलेटेड ही आया है। ये तकरीबन वही 45 क्वेश्चन है, 15 डेज के अंदर इन लोगों ने कवर करवाने 45 क्वेश्चन। उसके बाद ये हमारे लिए कोई डिफरेंट टास्क रखेंगे, तो इस तरह हमें पूरे 100 डेज में टाइप स्क्रिप्ट कवर करवाई जाएगी। तो टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, तो ऑलवेज वो तो है रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो डाल चुकी हूँ कि हमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। अभी मैंने क्लास 1 की वीडियो में पूरी लॉन्ग वीडियो डाली है, जिसके अंदर बताया कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ठीक है, इंस्टॉलेशन तकरीबन पुराने जो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं और जितने भी जो स्टूडेंट एनरोल हैं वो सब सीख चुके हैं। लेकिन आपने जब सीख चुके हैं, क्लास में इंस्टॉलेशन करवाइए, तो देने का क्या मकसद है? तो देने का मकसद ये है कि हमें उन्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करके टैग करना है। अपने गिटहब पर भी हम अपलोड करेंगे इसे, और उसे टैग भी करेंगे। टैग कहाँ करेंगे, इसके लिए आप वीडियो के एंड तक रहिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि टैग कहाँ करना है। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिख लेना है और तमाम काम कमेंट में ही करेंगे। ऊपर मैंने जो प्रॉपर मेरा जो मेथड है सॉल्व करने का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने प्रॉपर वे में एक चीज़ को सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने कमेंट आउट करके डे 1 का चैलेंज एक्सेप्ट किया, ताकि पता चले भाई हम डे 1 का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डाली है, प्रॉपर काम किया, हेडिंग वाइज काम करेंगे, आपका काम पसंद आएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन को प्रिंट कर लिख लेना है कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये आपने लिख लिया। फिर इसके आंसर्स को सॉल्व करना है। तो आंसर्स क्या है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, एक और ऐड कर सकते हैं आप, आंसर्स। आंसर इसका ये आ गया हमारे पास। अब हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं। आंसर में क्या सॉल्व कर रहे हैं, हमने पहले इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, VS कोड को, Node.js को हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद हमने टाइपस्क्रिप्ट को कमांड पर रन करके डाउनलोड किया है। ठीक है भाई, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने इसके वर्जन चेक कर आफ्टर डाउनलोडिंग। हालांकि ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हम इस एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड करके अपने वर्क को यूनिक बना सकते हैं, सबसे डिफरेंट बना सकते हैं। तो जब हमें अपने चैलेंज को डिफरेंट बनाना है, तो हमें इस तरह का काम करना होगा जिससे हमारा चैलेंज बिल्कुल डिफरेंट लगे और हमारा काम करने का स्टाइल हमारे टीचर्स को पसंद आए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो सिंपली सॉल्व हो गया। अगर इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, अच्छे से समझना चाह रहे हैं, तो आप देखिए वीडियो जिसमें हमने इनरोल करी है मैंने वीडियो, जिसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1। वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा मैंने क्लास 1 ली है न्यू स्टूडेंट के लिए, वीडियो 1 में, वहाँ मैंने पूरी इंस्टॉलेशन वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवाई है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट नहीं है। तो चलते हैं चैलेंज डे 1 के चैलेंज क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि हमें पर डे में 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 1 चैलेंज के अंदर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने दूसरी फाइल क्रिएट की हुई है। ओपन फोल्डर में जाऊंगी यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सेलेक्ट कर लूंगी। ऑलरेडी मैंने 45 असाइनमेंट करके रखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, और अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो उसकी भी वीडियोस मेरे पास चैनल पे मौजूद है। 1 से लेकर 10 तक के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने लॉन्ग जो बताया है एक एक चीज़ को सॉल्व करना, वो मैंने अपनी वीडियो के चैलेंज में बताया है, वीडियो अपलोड की हुई है उसकी भी, कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर ये इतना सारा मैंने क्या लिख दिया है, तो भाई मैंने इसको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो पता है क्या, पहले ही मैंने हेडिंग डाली है डे 1 का चैलेंज क्वेश्चन नंबर 2 मैं करने जा रही हूँ। उसके बाद मैंने क्वेश्चन को प्रिंट लिखा है यहाँ पे, सारी बातें मैं क्वेश्चन तो लिखूंगी, क्वेश्चन लिखूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और सामने वाले को भी पता चलेगा कि मैंने किया क्या है। अब ये मैंने 2 मेथड किए हैं इसके। पहले मेथड के लिए मैंने मेथड 1 हेडिंग डाल दी। भाई साइंस और दूसरे चैप्टर्स भी अटैम्प्ट किए हैं आप लोगों ने, तो वहां भी आप हेडिंग से काम करते हैं, तो यहाँ भी आप हेडिंग लगा लगा के काम करें। लेकिन क्या है कि आपको ये सारी हेडिंगें कमेंट में लिखनी पड़ेंगी। कमेंट क्या होते हैं, ये दोनों लाइंस कमेंट होती हैं, इसलिए लिखनी पड़ती हैं क्योंकि आपको ये लाजमी कमेंट में लिखनी होती है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ अपनी लैंग्वेज समझती है भाई, और कोई लैंग्वेज इसकी समझ में नहीं आती है और उसमें वो एरर दे देती है, इसलिए हम इसे कमेंट पार्ट में लिखते हैं। तो आप देखिए, इसका पहला मेथड ये भी था कि मैं सिर्फ एक वेरिएबल बनाती, सिंपल स्ट्रिंग बनाती और उसके अंदर मैं पूरा का पूरी लाइन प्रिंट करवा देती, ठीक है। लेकिन मैंने इस मेथड को भी लिखा, मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया, मैंने ये मेथड भी बताया ताकि मेरे देखने वाले टीचर्स को ये पता चले कि भाई मुझे दोनों मेथड समझ आ गए हैं, मैं इस मेथड से भी कर सकती थी और मैंने ये मेथड भी यूज़ किया जो बेसिकली हमें यूज़ करवाया जा रहा है, वो है हमारे पास डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का मेथड। डॉलर और कर्ली ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं और इससे हम क्या कॉल करते हैं, इसके लिए आप मेरी क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने लॉन्ग में बताया हुआ है कि हम क्यों लगाते हैं और किस तरह लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा कि आपने इसको पूरा लिखना है और फिर ये भी बताना है कि मैंने ये काम किया है, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दें कि यहाँ पे अब मैंने वेरिएबल बनाया ना, यहाँ मैंने जब वेरिएबल बनाया तो मैंने इससे पहले एक हेडिंग डाल दी कि दिस इज अ नेम वेरिएबल, ये मेरा नेम का वेरिएबल है। देन उसके बाद मैंने नीचे कंसोल करवाया है और मैंने डॉलर का साइन क्यों यूज किया है, तो मैंने वो भी कमेंट में क्लियर कर दिया कि दिस इज शो अ मैसेज एंड डॉलर साइन कॉल फर्स्ट वेरिएबल ऑल्सो। इस तरह मैंने अपने काम को बिल्कुल यूनिक कर दिया, डिफरेंट कर दिया, लोगों से डिफरेंट करना है, बहुत अच्छे से करके दिखाना है। अब मैं आपको इसको प्रिंट भी करवा के दिखा देती हूँ ना कि काम प्रिंट हो गया या नहीं। प्रिंट करवा देंगे हम यहाँ पर। सो कमांड में जाएंगे, नोट स्पेस question2.js। सो हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। अब भाई हम पाइथन तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास पाइथन क्यों आ रहा है, हमें तो प्रिंट करवाना है। वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइप स्क्रिप्ट। कुछ लोगों ने छपाइयाँ मारी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पाइथन लगा दिया है, तो भाई ये काम मत करें, नाम में एरिक नहीं लगाएं, आप अपना नाम लगा दें, स्ट्रिंग बना दें, अपना नाम लगाएं और साथ में ये लगा दीजिए कि वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइपस्क्रिप्ट टुडे। ये गलती मत कीजिएगा, जिससे साफ पता चल जाएगा कि हमने मारी हैं छपाइयाँ, ठीक है ना। तो छपाइयाँ नहीं करनी है, आपने अपना भी कुछ दिमाग यूज़ करना है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, अब मैं इसको कंपाइल कर दूंगी, मैंने चेंजिंग कर दी है, ये देखिए मैंने चेंजिंग की है, लेकिन मैंने इसे कंपाइल नहीं करवाया। TSC स्पेस question2.ts एंड नोट स्पेस question2.js। सो मेरे पास आ गया है कि हेलो सदफ, वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइपस्क्रिप्ट टुडे। तो हाँ भाई, हम सीखना चाहते हैं, ओके। तो ये हमारे पास आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो ये हमारा डे 1 का चैलेंज क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो भाई हमारे पास डे 1 में हमारे पास क्या हो रहा है, एक दिन में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है और किस तरह करना है। हाँ, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को लॉन्ग मेथड में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आ जाएंगे, हम ओपन फोल्डर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने स्टेप बाय स्टेप फोल्डर बना के रखने का मकसद यही था कि आपको इजी हो जाए, तमाम चीज़ें आपको इजी हो जाएं। अब आपका जब सेकंड फोल्डर खुलेगा तो ये देखिए भाई, हमने क्वेश्चन नंबर डे 1 का चैलेंज 3 जूम करके भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए डे 1 का चैलेंज 3 मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर मैंने केसेस बनाने हैं, स्टोर अ पर्सन नेम इन वेरिएबल, ये आपको मैंने बहुत लॉन्ग मेथड में क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो में बताया है कि हम यहाँ क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने पहला वर्ड वेरिएबल बनाया है तो हमें यहाँ हेडिंग डालनी है कि फर्स्ट मेक अ वेरिएबल। तो हमने फर्स्ट नेम में वेरिएबल बना लिया। देन शो नेम इन कैपिटल लेटर, ये वाला जो हमारा कंसोल है ये हमें कैपिटल लेटर शो करेगा, ये वाला जो हमारा कंसोल है ये हमें स्मॉल लेटर शो करेगा, और ये वाला जो कंसोल है वो हमें शो करेगा फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में शो करेगा। तो ये था हमारे आज के फर्स्ट डे के तीनों चैलेंज।
अब वीडियो के एंड तक रहने के लिए क्या मैंने आपको कहा था, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये तीनों क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पुश कर देने हैं अपने गिटहब पर। गिटहब पर डालने के लिए गिटहब की आईडी अगर आपने बना ली, नहीं बनाई है तो फौरन बना लें, क्योंकि उससे ही आप प्रोफेशनल वे में आ सकते हैं। गिटहब की आईडी बनाइए, उसके अंदर आप अपने तीनों क्वेश्चन को पुश कर दीजिए, अपनी आईडी को मेंटेन कीजिए। आपकी आईडी बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए भाई। उसके अंदर सबसे पहली और बड़ी गलती पता है क्या कर रहे हैं लोग, उसके अंदर लोग अपनी इंफॉर्मेशन गलत डाल रहे हैं। तो भाई प्रोफेशनल वे में आ जाइए, आप लोगों ने प्रोफेशनल रहना है, किसी ने भी ये गलती नहीं करनी है। अपनी आईडी के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें डालें, अपने आप को बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवा दें। पूरी दुनिया में आपका इंट्रोडक्शन होने जा रहा है, कोडर्स की लाइफ में आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप अपना फेक नेम लेके चलेंगे, फेक आईडी लेके चलेंगे। तो भाई ये कोई फेसबुक की जो है चैटिंग आईडी नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल आईडी है, जिसके ऊपर आप काम करने वाले हो, जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है। तो उस आईडी को आपने फेयर लेकर चलना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तीनों क्वेश्चन को उसके ऊपर पुश करवा देना है। पुश का मेथड भी मेरी जो है वो एक वीडियो में मौजूद है, जो मेरे चैनल पर मौजूद है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इसको टैग करना है लिंक्डइन पर या ट्विटर पर, दोनों में से एक जगह पे। टैग कहाँ करना है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, टैग कहाँ करना है। तो टैग का मेथड भी मैं आपको सिखाती हूँ।